सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। आज साथियों बात करेंगे भारत के लिबरल एशिया कप जो अभी हाल में दुबई में हुआ, यूएई में, जिसमें भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर चैंपियनशिप जीती। मोदी जी का ट्वीट, जिन्होंने पाकिस्तान को इस जीत के बाद ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई, और इस पर भारत के लिबरल, जिन्हें मैं डीप स्टेट कहता हूँ, उनकी प्रतिक्रिया, जो शायद समझते हैं नैतिकता के वो स्वयंभू ठेकेदार हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं। खैर जी, चर्चा शुरू करते हैं। तो भारत एशिया कप जीत गया। मोदी जी ने एक पोस्ट डाल दी है एक्स पर, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी याद दिला दी। अब ये सीधा मोदी जी पर हमला करने आ गए, क्योंकि ये समझते हैं नैतिकता के सबसे बड़े ठेकेदार यही है कि ने मोदी जी को ऐसा नहीं डालना चाहिए था। मोदी जी क्या आतंकवादियों की तुलना आप खिलाड़ियों से कर रहे हैं? इस तरह के बहुत सारे वोट पोस्ट जवाब दे दिए इन्होंने। अब इनका दर्द है, इन्हें ऑपरेशन सिंदूर से दर्द होता है। जैसे पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद से दर्द होता है, ऐसे ही इन्हें भी दर्द होता है। इनका बस चले तो ये इतिहास से ऑपरेशन सिंदूर को भी मिटा दें। इन्हें ऐसी कोई चीज़ पसंद नहीं जो पाकिस्तान को दुख देती हो। ये नैतिकता के इतने ठेकेदार हैं। नैतिकता सिर्फ ये मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए या राइट विंग के लिए ढूंढते हैं। इनकी नैतिकता में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष मोहसिन नकवी नहीं आता, जो एशियाई क्रिकेट एसोसिएशन का भी अध्यक्ष है, वो नहीं आता, जो ट्रॉफी लेके चला गया और शायद कहा जा रहा है अभी तक ट्रॉफी नहीं दी। वहाँ ये कोई नैतिकता नहीं जानेंगे कि इनके लिए पाकिस्तान को नैतिकता नहीं सिखानी, नैतिकता केवल भारत को सिखानी है। पाकिस्तान के तो साथ खड़ा होना है, ये इनका हिसाब किताब है। अभी ये पाकिस्तान से दोस्ती इनकी कोई नई तो है नहीं, अघोषित रूप से। भाई पाकिस्तान क्या है? अमेरिका के डीप स्टेट का हिस्सा, भारत की जड़ें खोदने में माहिर। ये पाकिस्तान के साथ है, ये अमेरिका के साथ हैं तो पाकिस्तान के साथ भी हैं। पाकिस्तान चीन से दोस्ती करता है, ये चीन की भी प्रशंसा करते हैं। यानी भारत के जितने दुश्मनों से, नुकसान करने वालों से पाकिस्तान की दोस्ती होती है, घूम फिर के उसकी ये प्रशंसा करते हैं। अब पाकिस्तान का मैं कुछ उदाहरण और दूंगा। इनके ये वही इकोसिस्टम है, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये वही इकोसिस्टम है जो कहता है पाकिस्तान में हमें बहुत प्यार मिलता है, बहुत मोहब्बत मिलती है। ये वही इकोसिस्टम है जो कहता है पाकिस्तान में हमें घर जैसा माहौल मिलता है। ये वही इकोसिस्टम है जो अमन की आशा बोलता रहता है, साझा विरासत बोलता रहता है। यहाँ तक कुछ सीमा तक इनकी और पाकिस्तान की सोच मिलती है। अब साझा विरासत क्या है? ये भारत की साझा विरासत मुग़ल तक मानते हैं। मुग़ल से पहले की बात ये नहीं करते। ये भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, वेद पुराण या जो भी भारत का पारंपरिक ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, उसे ये नहीं मानते। ये केवल मुग़ल तक जाते हैं। पाकिस्तान का भी यही सच है। उसका तो इतिहास ही मुग़लों से शुरू होता है, इस्लामिक आक्रमण से शुरू होता है। तो इन दोनों की एक समानता है यहाँ पर। दूसरा, अब ये पाकिस्तान जाते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान में हमें बहुत प्यार मिलता है। बिल्कुल मिलता होगा पाकिस्तान में इन्हें प्यार। अब इन्हें क्या बताएं? भैया पाकिस्तान में जाते हैं, इनके सामने तो एक शोरूम आता है ना, शोरूम तो सजा के ही दिख रखा जाता है ना। उस शोरूम के पीछे एक स्टोर भी होता है। ये स्टोर तक तो इनकी कभी पहुंच नहीं होती ना। भाई इस शोरूम में बैठने वाले अलग है, स्टोर चलाने वाले अलग है। स्टोर में तो आतंकवाद भी भरा हुआ है, हिंदुओं से नफरत भी भरी हुई है, भारत से नफरत भरी हुई है, गजवा हिंद भी भरा हुआ है। वो इन्हें दिखाई नहीं देता। इनका आप इतिहास उठा के देख लो, ये रात दिन भारत के लिए कुछ भी लिखते रहे। इन्होंने किसी भी मंच पे, किसी भी आर्टिकल की, मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराकर पाकिस्तान की आलोचना की होगी। यहाँ तक कि ये वही इकोसिस्टम है जो मीडिया में आतंकवादियों को दर्जी का बेटा, टीचर का बेटा, इस तरह संबोधित करते हैं। इन्होंने कभी भारतीय सेना के सैनिकों को या पुलिस के जवानों को या सैनिक बलों के जवानों को कभी नहीं कहा होगा कि ये किसान का बेटा है, ये शिक्षक का बेटा है, ये कलर का बेटा है। हाँ, लेकिन आतंकवादियों से ये आतंकवादियों का पूरा इतिहास निकाल लेते हैं, उन्हें मासूम भी साबित कर देते हैं। इन्हीं का इकोसिस्टम है जो आतंकवादियों के लिए कोर्ट भी खुदवाता है, रात रात भर कोर्ट खुदवाता है।
इन्हीं का इकोसिस्टम है जो उनकी माफ़ी के लिए आतंकवादी को फांसी की सजा पाए, आतंकवादी की माफ़ी के लिए अभियान भी चलाता है। तो इन्हें ऐसा नज़र आता है ये नैतिकता के ठेकेदार हैं। इनकी नैतिकता सिर्फ मोदी आरएसएस जो मैंने कहा वहीं तक सीमित है, इससे ज़्यादा ये नहीं सोच पाते। तो इन्हें पाकिस्तान में कोई बुराई नज़र नहीं आती, इन्हें सारी बुराइयां भारत में नज़र आती हैं। ऑपरेशन सिंदूर इन्हें चुभता है जैसे पाकिस्तान को चुभता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो याद भी दिलाया जाएगा। ये वो ज़माना चला गया जब सरकारें झुक जाती थी। ये सेकुलर सरकार नहीं है, ये राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रवादियों की बनाई हुई सरकार है। राष्ट्रवादियों की बनाई हुई सरकार पाकिस्तान को, पाकिस्तान के समर्थकों को, पाकिस्तान परस्तों को लगातार याद दिलाती रहेगी। एक समय था जब भारत की तुलना केवल पाकिस्तान से होती थी और सरकारें पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करती थी। अभी हम एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम कह रहे हैं अमरीकी दबाव में पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं की, जब 26/11 के बाद भी, जबकि वो चाहते थे। तो ये बताता है उस समय की सरकारें किस दबाव में काम करती थी। आज अमेरिका के सामने भारत की सरकारें तन कर खड़ी हुई है। अमेरिका का एक से एक मंत्री लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहा है, लगातार भारत पे दबाव डाल रहे हैं कि वो उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदें, वो उनके डेयरी प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन भारत भारत सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि भारत 150 करोड़ का मार्केट है, वो मार्केट पे पूरी दुनिया की निगाह रहती है। लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं है, भारत की शक्ति का एहसास नहीं है, क्योंकि ये उसी को सिस्टम से आते हैं जिन्हें चीन की एक दलीय प्रणाली पसंद है। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो उत्तर कोरिया के शासक की भी प्रशंसा करते हैं, जहाँ पे कोई लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। इन्हें भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन ये चीन और उत्तर कोरिया या पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। इन्हें नैतिकता सिर्फ भारत को सिखानी है। तो ऑपरेशन सिंदूर तुम्हें याद आता रहेगा, याद दिलाते रहेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, जारी है, रुका हुआ है। उसके आप उसका पार्ट 2 कभी भी शुरू हो सकता है। तुम भी अपने को संभाल के रखो भाई, फिर तुम्हें ऐसे उपदेश देने का मौका मिलेगा। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।